के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना। यूपी के सीएम योगी का यही वो बयान है जिसे गुंडे माफियाओं ने बहुत हल्के में लिया था, लेकिन पूर्वांचल के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी पर योगी की कार्रवाई के बाद बाकी गुंडे बदमाश भी थर थर कांप रहे हैं। विकास दुबे तो पनप ही नहीं पाया और उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के साथ भी आगे की सारी कार्रवाई की जा रही है, और अब इसी कड़ी में अगला नाम है माफिया अतीक अहमद का, जो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अतीक अहमद को भी उत्तर प्रदेश में वापस लाने की कवायद बहुत तेजी से शुरू की गई है। पुलिस विभाग में इस बात की सुगबुगाहट तेज है और अतीक के करीबियों में भी इस बात की चर्चा बहुत जोरों शोरों से है। देवरिया कांड के बाद अतीक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस तरह से अहमदाबाद जेल में भेजा गया था, तब से अतीक वहीं पर बंद है, और कहा जा रहा है कि अतीक ने वहां पर सारी सेटिंग कर ली है। यहां तक कि वो जेल में मोबाइल का भी इस्तेमाल करता है और इसकी तस्वीरें गाहे बेगाहे सामने आती रहती हैं। इस बात की सूचना शासन तक भी पहुंची है। इसके बाद से ही अतीक को वापस लाने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अतीक अहमद जेल से ही अपने करीबियों से बात कर रहा है। तमाम बातें शासन तक पहुंची तो गुपचुप इसकी जांच भी कराई गई। पुलिस विभाग में सुगबुगाहट है कि जांच रिपोर्ट में भी इन सब बातों का जिक्र किया गया है। शासन अब जल्द ही अतीक की वापसी पर विचार कर रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में एप्लीकेशन देकर अपील की जाएगी। मुख्तार अंसारी को जिस तरह से पंजाब से उत्तर प्रदेश लेकर आया गया है, उससे अतीक के करीबियों को भी लगता है कि अतीक को भी जल्दी यहां पर लाया जाएगा, और इस बारे में पूछने पर कोई भी अधिकारी अभी फिलहाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सभी का यही कहना है कि ये शासन स्तर का मामला है, वे इस पर कुछ नहीं कह सकते और कहना चाहें भी तो नहीं कह सकते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने जो बातें कही हैं, उससे अतीक के चाहने वालों की खटिया खड़ी हो गई है। जी हाँ, अतीक के चाहने वालों की खटिया खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने दावा किया है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट करने के बाद योगी सरकार अब माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाएगी। उनके इस बयान के बाद अब अतीक को यूपी लाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। यूपी के मंत्री ने कहा कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार के तमाम तिकड़म के बावजूद भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश लाने में सफल हो गई है। अतीक अहमद अभी गुजरात की जेल में है, उसका समय भी अब निश्चित रूप से आएगा। उसने उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान किया है, और लोग ऐसे अपराधियों को सजा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले में यूपी सरकार को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, और साम दाम दंड भेद के बाद आखिरकार मुख्तार को यूपी पुलिस बांदा जेल में ले ही आई। ठीक उसी तरह से अब बारी अतीक अहमद की है। क्या अतीक अहमद को इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात से यूपी ला पाएगी? क्या अब अतीक अहमद जिस तरह से उस समय जब अतीक अहमद को यहां से गुजरात भेजा गया था, तो यूपी का कोई भी जेल अतीक अहमद को रखने को तैयार नहीं था, सबको डर लगता था। क्या अब अतीक अहमद को जब गुजरात से यूपी के किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या अब जेल के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जेल के जो अधीक्षक हैं, क्या उन्हें अब फिर से डर लगेगा? जिस तरह से लोग ये कहते हैं अतीक से, जिन्होंने भी मुलाकात की है, कि उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भयावह हैं, उसकी आंखें खून से सनी हुई दिखाई देती हैं, क्या अब अतीक अहमद के किसी जेल में आने के बाद उन्हें उससे डर नहीं लगेगी, या फिर योगी के डर के आगे सबका डर फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? खैर, जो भी हो, मुख्तार अंसारी के बाद अब यही कहा जा रहा है कि अब बारी अतीक अहमद की है। इस खबर पर अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।